पर भी पत्थर पिघलता नहीं। पानी में रहने पर भी पत्थर पिघलता नहीं। दूध से धुलने पर भी कोयला उजलता नहीं। जब तक हो ना भीतर से भावों की सफाई, तब तक लाख कोशिश करे आदमी बदलता नहीं। भाव विशुद्धि हो तब जीवन में परिवर्तन होता है। पानी में रहने पर पत्थर कितना भी बरसों रहे पिघलता नहीं है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा गीला गीला हो जाएगा क्षण भर को, लेकिन प्रभावित नहीं होता। कोयला, दूध से भी धोते रहो तो भी कोयला उजलता नहीं है। कभी ज्यादा कोशिश करो, दूध ज्यादा डाल दो, थोड़ा सा उस पर थम जाएगा, थोड़ा थोड़ा सफेद दिखने लग जाएगा, लेकिन वो सफेद होता नहीं है। ऐसे ही जब तक ना हो अंतरंग भाव विशुद्धि, तब तक इंसान बदलता नहीं है। थोड़ा थोड़ा धर्मात्मा जैसा दिखने जरूर लगेगा, थोड़ा एक्टिंग जरूर कर लेगा, और हो सकता है थोड़ा रंग रूप भी बदल ले, लेकिन धर्मात्मा हो जाए कोई जरूरी नहीं। कारण है बाहर से बदला है, फिजिकली चेंज हुआ है। चेंज होना चाहिए केमिकली। दो तरह के चेंज होते हैं, चेंजेस, काइंड ऑफ टू काइंड्स ऑफ चेंजेस। बदलने के दो प्रकार, वन फिजिकली चेंजेस, सेकंड केमिकली चेंजेस। दो तरह से बदलता है व्यक्ति, दो तरह से बदलती है वस्तु, दो तरह से बदलती है प्रकृति। कुछ भी बदलाव होता है प्रायः करके दो तरह का होता है। फिजिकली भौतिक चेंज, बाहरी परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन। केमिकली चेंज, अंतरंग परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे 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 कि पानी है और पानी को आप बर्फ बना दो, क्या हुआ? फिजिकली चेंजेस हुआ है। पानी पानी है, बस उसका एक आकार प्रकार बदल गया है, वो बहुत कम ठंडे से ज्यादा ठंडा हो गया। अभी यूं गिलास में भरा रखा था और आप ट्रे में भी रख सकते हैं। लेकिन ये है कि फिजिकली चेंज हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ है। पानी पीने वाले को जितना लाभ होता है, लगभग बर्फ या बर्फ का पानी पीने वाले को भी लगभग उतना लाभ हो सकता है। लगभग वही विटामिन्स और वही प्रोटीन्स उसमें हैं जो पानी में थे, इसलिए कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। फिजिकली चेंजेस, रूप बदल गया। पानी यूं दिख रहा था पतला पतला, और ये दिख रहा है मोटा मोटा। पानी का रंग यूं समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रंग है, लेकिन इसका रंग दिख रहा है सफेद। ऐसा होता है ना, आम लोगों में बैठे हैं तब तक उनका रंग आम लोगों जैसा है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही सफेद वस्त्र पहने तो वो वस्त्र त्याग किए तो। लेकिन ये फिजिकली चेंज है। केमिकली चेंज कैसे होता है? जैसे दूध से घी बनना। दूध से घी बनना, दूध दूध है, घी घी है। जिस ढंग से आप दूध पी सकते हैं उस ढंग से आप घी नहीं पी सकते। और दूध से आप चाय बना सकते हो, लेकिन दूध में आप पूरी पकौड़ी नहीं तल सकते। चाय से, घी से आप चाय नहीं बना सकते, लेकिन पूरी पकौड़ी तल सकते। विटामिन्स में और प्रोटीन्स में भी उसका काफी फर्क पड़ा। दूध की अपनी प्रकृति है और घी की अपनी प्रकृति है। दूध रखा रहेगा तो 24 घंटे में, 36 घंटे में खराब हो जाएगा। घी रखा रहेगा तो उसका साल भर भी कुछ बिगड़े ना बिगड़े।
केमिकली चेंज हुआ है उसमें। और दूध को तो घी बनाया जा सकता है, लेकिन घी को वापस दूध बनाया नहीं जा सकता। ऐसे इंसान में भी दो तरह के चेंजेस होते हैं। फिजिकली चेंजेस, टोपी लगा ली, दाढ़ी बना ली, अमुक रंग का कपड़ा पहन लिया, और संत जी हैं, मुल्ला जी हैं, फिजिकली चेंज। और इस तरह के नकली पात्र दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। बाहर से बदल गए और भीतर से बाहर से ये चेहरे बाहर से बहुत बहुत भोले हैं, और भीतर से देखो तो बारूद के गोले हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकली चेंज हुआ है। जब तक निमित्त नहीं मिला है तब तक बाबा जी हैं। जब तक कोई खोटा निमित्त नहीं मिला है तब तक बाबाजू, और कोई निमित्त मिला तो बाबाजू जावाजू। बाबाजू मतलब बाबाजू एक देसी शब्द हो गया है, थोड़ा सा बुंदेलखंडी का शब्द हो गया। बाबा जी की बजाय वहां बोलेंगे बाबाजू। क्यों? बाबाजू मतलब बाजू, दो बाजू हैं, एक तो संसार की बाजू और दूसरी सन्यास की बाजू, है ना? तो बाबाजू जावाजू तो हो गई आप लोगों की। ये शब्द यूज कौन करेगा ज्यादातर? ग्रस्त, संसारी। तो वो जावाजू तो हो गई, जावाजू मतलब ये वाली साइट, ये तो हो गई आपकी। और जावाजू और बाबाजू, जावाजू संसारी हैं, बाबाजू। समझ में आए? बाबाजू जो है, बाबाजू मतलब सेकंड साइड, दूसरी साइड, जिनने सन्यास का मार्ग लिया है वो बाबाजू। और अगर केवल फिजिकली चेंज हुआ है तो बाबाजू जावाजू कब आ जाएंगे? देख लो आप, राजनीति में बड़े बड़े बाबाजू पहुंच गए, और बाबाजू से जावाजू आकर के आराम से कुर्सी पर बैठे। क्यों? फिजिकली चेंज हुआ है। बाहर से कपड़े पहने हुए हैं, बाहर से कपड़े चेंज हुए हैं, तिलक चेंज हुआ है, बाल की कटिंग चेंज हुई है, और बस ऐसे ही थोड़ा सा पहनावा, ओढ़ना, बिछाना, कपड़े, सामान, यही कुछ चेंज हुआ है। अंतर से चेंज नहीं हुए। और जब अंतरंग से चेंज नहीं होते हैं तो बाबाजू जावाजू आने में देर लगती नहीं। तो बाबाजू हैं, जावाजू आने का काम क्या है? दो ही बाजू हैं, एक राग की बाजू, जिसे आपकी भाषा में बोलो जावाजू, ये साइड, और दूसरा है विराग का पाला। कबड्डी में भी दो ही पाले होते हैं। कबड्डी खेली आप लोगों ने कभी? सेठ साहब कब खेले हैं? तो कहाँ गए वो दिन जब हम कबड्डी खेला करते थे? कबड्डी में भी दो ही पाले होते हैं, एक इधर का, एक इधर का, और बीच में ये खेल तो जैसे खत्म जैसे हो गए हैं। बल्कि सबसे बढ़िया खेल कबड्डी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। पूरा इसमें योग भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी, सब है इसमें। हाँ, लेकिन ये संस्कार नहीं गए। कबड्डी खेलना बंद जरूर हुआ है, लेकिन संस्कार तो आज भी बाकी है। जब कभी पड़गाहन का मौका मिलता है तो याद आ जाता है, और हे स्वामी कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हाँ, और अपनी लाइन छोड़ करके भी कार्यकर्ताओं ने खूब सफेद लाइन खींच रखी है, लेकिन कबड्डी कबड्डी करते करते वो
नमोस्तु नमोस्तु बोलते हैं, अब शब्द तो चेंज होगा ना, कुछ मुनिराज हैं तो उनसे थोड़े ना अपन कबड्डी बोलेंगे। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और फिर उसके बाद ठीक लिया तो नहीं, फिर क्या, खाली है खाली है खाली है। अरे खाली में ले जाके हम क्या करेंगे, बोलो वहां जाके। हैं, पहले हमारा ही पेट खाली है और वहां भी खाली है, तो संस्कार कहीं जाते नहीं है, रहते हैं। ध्यान रखना चाहिए, पड़गान की एक विधि होती है, एक आनंद होता है, लेकिन विधि से खड़े होना, विधि से पड़गान करना। हम तो विचार कर लिए कि लाइन के बाहर जो खड़े होंगे वो उनकी तरफ देखना ही नहीं, सही ढंग से खड़े हो, सही ढंग से तो पड़गान हो, तो उसका कुछ एक अच्छा लगता, जो भी है। तो कहा क्या गया, केमिकली चेंज, फिजिकली चेंज। बहुत बार हम फिजिकली चेंज हो जाते हैं लेकिन केमिकली चेंज नहीं हो पाते हैं, भीतर से नहीं बदल पाते हैं। और जब तक हम भीतर से नहीं बदलते हैं तब तक बाहर से बदलने का कोई खास असर पड़ता नहीं है। इसीलिए तो ये शब्द यूज किया ना, बाबाजू जाबाजू कब आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो अंदर से चेंज नहीं है। वो कब गुस्से में आ जाएंगे, वो कब ग्रस्त जैसा एक्शन करने लग जाएंगे, कोई पता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो अंदर से चेंज नहीं हुए। और अंदर से चेंज हो गए हैं, भीतर से राग मर गया है, तो फिर उनकी परम शांत दशा, जैसे अरहंत भगवान का, शांतिनाथ भगवान का जिनबिंब, शांति झलकना चाहिए। ज्ञानी अरहंत के बेटे में अरहंत के कुछ तो गुण दिखना चाहिए। मुनिराज अरहंत के लघुनंदन, महावीर स्वामी के लघुनंदन, और महावीर स्वामी के लघुनंदन हैं तो महावीर स्वामी जैसा कुछ तो दिखना चाहिए ना। वैसी शांतता, वैसी मुद्रा, वैसी निष्प्रयता, वैसी निर्मलता झलकना चाहिए। अगर नहीं झलक रही है तो समझ लो ये अवैध संतान है, बुरा नहीं मानना। अगर बाप से कुछ भी लक्षण गुण नहीं मिल रहा है तो समझ लो कुछ तो गड़बड़। हाँ, अगर तुम त्यागी व्रती हो और तुम्हारी मुद्रा महावीर स्वामी से ना मिले, मुनिराजों से ना मिले, तो समझ लो कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब है तुम फिजिकली चेंज हुए हो, केमिकली चेंज नहीं हुए, अंदर से नहीं बदले। अंदर से बदल जाते हैं तो फिर वापस रिटर्न नहीं होते। केमिकली चेंज का मतलब होता है वो रिटर्न नहीं होता है, वापस नहीं होता है, फिर वैसा ही नहीं होता है। वो घी बन गया, अब वो घी का दूध नहीं बनेगा फिलहाल। तो श्रावकों, यही कोशिश करना है कि अपन भी केमिकली चेंज हो, एकदम अंदर से धर्म भावना हो, अंदर से निर्मल भावना हो, अंदर से तत्व की समझ हो, अंदर से दया हो, अंदर से प्रेम हो। फिजिकली होता है तो क्या होता है कि जब प्रवचन वगैरह हुआ तो हम खूब दयालु बन जाते हैं, और जैसे ही मौका पड़ा, घर में चींटियां निकल पड़ी, बिच्छू निकल पड़ा, लो पत्थर पर पटक दो, हैं, जल्दी से ऐसे मार दो। क्यों, अब सच में थोड़ी ना दयालु हुए थे, हैं? कोई आपत्ति आ गई, अमुक ने सुझा दिया बलि दो, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे होता है, हो रहा बागड़ में। और कुछ देश के ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं कि जहां तक मनुष्य तक को मार देते, किसी भी तंत्र के नाम पर, कमाई के नाम पर। और एक डाकण प्रथा चलती है, डाकण हैं, डायन, ये सागवाड़ा में भी है क्या, नहीं है? ऐसे मानने वाले थोड़े लोग तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन एक ध्यान रखो, कोई डाकण नहीं है, कोई डायन नहीं है, कोई बुरा नहीं है। किसी व्यक्ति को मारना, किसी पशु को मारना एकदम बेवकूफ़ी है। ये तुम्हारा धर्मात्मा बनना एकदम फिजिकली टाइप का है, दिखावा है। अगर सच्चे धर्मात्मा हो ना तो कह दोगे जो होना है सो हो जाए, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी को सताऊंगा नहीं, मारूंगा नहीं, दुख नहीं पहुंचाऊंगा। कभी कभी तो बड़े बड़े लोग विचलित हो जाते हैं,
बोले आपकी कंपनी में ये दोष है, ये दोष है, वो दोष है, इसको दूर करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, है? नहीं, न करना, न करवाना, न करने वालों की अनुमोदना करना। जब अंतरंग परिवर्तन होता है तो जीवन बदल जाता है। एक कथा आती है सख्त तिलक शंपू में, आटे का मुर्गा, और उस कथा में राजा धर्मात्मा तो है, मुनिराज की आज्ञा मानता है, उपदेश सुनता है, लेकिन एक सपना आया उसे, और स्वप्न की शांति के लिए किसी ने सुझाया कि तुम्हें मुर्गे की बलि देना होगी। उसने मना किया, परिवार वालों ने जोर लगाया, इतना सा करने में क्या जाता है। फिर दूसरा रास्ता निकाला कि जिंदा मुर्गा ना हो तो आटे का हो तो भी चल जाएगा। और उसने जैसे ही वो आटे के मुर्गे बना करके उसकी बलि भी दी, उसकी कुर्बानी दी, तो उसमें से खून निकल पड़ा, आवाज निकल पड़ी। अजब गजब बात, संकल्प किया हुआ भी कितना दुष्कारक होता है। और पूरा पुराण है उसमें कि उसके बाद 10 भाव तक बेसारे जीव, राजा रानी, उनकी माँ और कुछ लोग, ऐसे ऐसे रिश्ते बनते गए, हर भाव में एक दूसरे की दुश्मनी। कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। इसलिए मजाक में भी नहीं, कभी कभी अपन बच्चों को दे देते हैं मिठाई, देखो ये मिठाई कैसी दिख रही है, एकदम हाथी जैसी दिख रही है, हाँ ना, होते ना, वो मिठाई बनती है, बिस्किट, चॉकलेट्स, तरह तरह के रंग निकाल करके, और तरह तरह के रूप और तरह तरह के पशु पंछी बना के, अब मैं चिड़िया खा रहा हूं, बच्चा भी बोलने लगता है। खिलौने बोलो, उसको देसी भाषा में बोलते थे गड़िया गुल्ला, मिठाई से बनाए गए, शक्कर से बनाए गए। ये घोड़ा है, और तो ये खोटे संस्कार हैं, बहुत पाप का काम है। इसलिए शुरू से ही, अरे यहां तक कहा है कि अखबार में बना हुआ फोटो भी फाड़ना नहीं, उसमें भी हिंसा का दोष। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है ये परिणामों का। तो अपन इस बात को समझें कि अंतरंग दृष्टिकोण चेंज हो, मिथ्यात्व जाए, सम्यक्त प्रकट हो।